नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज से जीव विज्ञान का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। यूपीपीसीएस प्री 2023 को ध्यान में रखते हुए हम लोग जीव विज्ञान का घटना चक्र पूर्वावलोकन का पूरा अध्ययन करेंगे। आज का जो पहला चैप्टर है वह है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, उससे संबंधित यह चैप्टर है। इसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, कह रहा है कि जूलॉजी अध्ययन करता है किसका? तो यह अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। आगे देखते हैं, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी की ही एक प्रमुख शाखा है, जिसके जनक कौन है? अरस्तु। तो यह प्रश्न भी आता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है अपना, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसको हम लोग देखते हैं। तो ये दिया है पक्षी वंशागति और पक्षी। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगर हम ए का मिलान करेंगे तो ए का मिलान 3 से हो जाता है। और देखिए आप, प्रश्न ए जो इस टाइप के प्रश्न होते हैं इनको हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो चीज़ सबसे पहले आपको आता है आप उसको पहले मिलाइए। तो हमको पक्षी का अर्निथोलॉजी मालूम है, जैसे ही हमने ए में 3 मिला दिया और किसी में है ही नहीं, आप देखिए तो सीधे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अब देखिए हमने पक्षी का अर्निथोलॉजी से, देन वंशागत का सब जानते हैं, जेनेटिक्स से संबंध है। पर्यावरण का संबंध है, सब जानते हैं, इकोलॉजी से संबंध है। और जो जीवाश्मों का अध्ययन होता है उसको कहते हैं पेलियोबायोलॉजी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पक्षी का अध्ययन अर्निथोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पेलियोबायोलॉजी। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी में किया जाता है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोइस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन है। एग्रीकल्चर से दिख रहा है, एग्रो से एग्रीकल्चर जा सकते हैं और वहाँ से घास को रिलेट कर सकते हैं। तो एग्रोइस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन है। और पैलिनोलॉजी ये विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, पैलिनोलॉजी। एक बात और हम बता दें आपको, अगर आप घटना चक्र पूर्वावलोकन और उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है बॉक्स में, अगर इतने प्रश्न अच्छे से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से, कि इनमें से आए कोई गलत ना हो, साथ में अगर आप लूसेंट कर लेते हैं, तो आप साइंस का अगर 28 से 30 क्वेश्चन आ रहा था, आप समझ लीजिए 22 से 25 प्रश्न बहुत आसानी से आप सही करके आएंगे। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू फॉर्म में कराया जा रहा है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी कराया जा रहा है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और आगे देखते हैं, इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्य की इत्यादि का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन। और मैलेकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन मैलेकोलॉजी कहलाता है। तो मैलेकोलॉजी और मोलस्का का रिलेट करके याद कर लीजिए, मैलेकोलॉजी माँ से मैले, माँ से मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। 5वां प्रश्न है, निम्नांकित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा जनांकिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीपीसीएस प्री 1954 पूछा जा चुका है। हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट। पारिस्थितिकी विज्ञान जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आनुवांशिकी जिसे बोलते हैं जेनेटिक्स, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जनांकिकी या जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के
महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। वायरस विज्ञान जिसको बोलते हैं वायरोलॉजी, इसमें विषाणुओं या वायरस का अध्ययन किया जाता है। जनांगिकी या जनसांख्यिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। अगर डेमोग्राफी पूछ लिया जाता है तब भी आप यही बताएंगे कि इसके अंतर्गत मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। फिर इसका राइट आंसर होगा जनांकिकी। यूपीजीआईसी का जो पेपर हुआ था 2017 में। देखिए प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए मैं एक बात और आपको बता दूं, कोई बहुत कम ही लोग बताते होंगे, अगर आप अपने बेसिक को कभी गलत नहीं करते हैं तो आपका प्रीलिम्स में पास होने का चांस लोगों की अपेक्षा 10% बढ़ जाता है। और बेसिक अगर नहीं गलत होता है, बेसिक मतलब जो पूर्वावलोकन, जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आ चुके हैं, अगर वो गलत नहीं होते हैं और आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं रुकेगा। बात करेंगे जनांकिकी या डेमोग्राफी के बारे में। इसके अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा इथनोलॉजी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे, यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहा जाता है। इथनोलॉजी में क्या करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। किसमें, इथनोग्राफी और इथनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है। इथनोलॉजी भिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन, इसमें तुलना की जाती है विभिन्न संस्कृतियों की। और जो इथनोग्राफी है इसमें किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, किसी विशिष्ट कल्चर का, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, इथोलॉजी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जा सकता है। एथिक्स में नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 8वां प्रश्न है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो मशीनी जगत में उपयोग करने को बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। आगे बात करते हैं, बायोनिक्स क्या है। तो जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग बायोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोनिक्स कहलाता है। उसके बाद बायोनोमिक्स के बारे में देखते हैं। जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। बायोनोमिक्स और बायोनिक्स दोनों को बार बार लिख के पढ़ लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे। बायोनिक्स में क्या है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण एवं पद्धति का अध्ययन अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग यह किया जाता है। लेकिन बायोनोमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ क्या संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमी में क्या किया जाता है, जीवन के नियमों का अध्ययन किया जाता है, लॉ ऑफ लाइफ का अध्ययन किया जाता है। और बायोमेट्री में क्या किया जाता है, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जंतु जीवाश्मों का नहीं करते हैं, शैवालों का नहीं करते हैं, फफूंदी का नहीं करते हैं, और इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी इसके अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी, नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया, फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी। इसका जनक किसको कहा जाता है, प्रोफेसर बीरबल साहनी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है किसको, प्रोफेसर बीरबल साहनी को। रेशम कीट पालन किसे कहते हैं,
तो सेरीकल्चर को रेशम कीट पालन कहते हैं। आगे देखते हैं एपीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागकण हेतु मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। फ्लोरिकल्चर, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में या पीसीकल्चर में। राइट आंसर होगा एपीकल्चर में। 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सुमेलित है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी बोलते हैं सुमेलित है, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं बोलते हैं, सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर बोलते हैं, ओलेरीकल्चर बोलते हैं, और फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं। तो सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर एक बागवानी किस्म है जिसमें सब्जी उत्पादन हो गया, पुष्प उत्पादन हो गया, सब कुछ आ जाता है। तो सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर बोलते हैं। इसको देख लेते हैं हम लोग। बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि तीनों आ जाती है। इसका सब कुछ सम्मिलित रूप आ जाता है। बागवानी, बाग में जितना कुछ होता है सब कुछ आ जाता है, चाहे वह कृषि हो, चाहे वह फल हो, चाहे वह सब्जी हो, चाहे वह फूल हो। तो इसलिए हॉर्टिकल्चर में सब्जी नहीं रखें, क्योंकि सब्जी के लिए अपना एक अलग ही नाम दिया गया है जिसको क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। आगे हम लोग बात करते हैं सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? 13 नंबर प्रश्न है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पौधों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। बहुत बार पूछा गया, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर, शहद की मक्खी बिल्कुल सही है। सेरीकल्चर, सिल्कवर्म। पिसीकल्चर, क्या लाख का कीड़ा होता है? नहीं, पिसीकल्चर मछली उत्पादन या मछली पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित हो सकता है। तो पिसीकल्चर क्या है? यह मछली उत्पादन से संबंधित है या मछली पालन से संबंधित है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी सही सुमेलित है। लेक्सिकोग्राफी का अर्थ होता है शब्दकोश का संकलन। आगे देखते हैं लेक्सिकोग्राफी को क्या बोलते हैं? शब्दकोश का संकलन या संयोजन। फिलोलॉजी, भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन किसमें किया जाता है? फिलोलॉजी में। इसको एक बार फिर टिक लगा रहा हूँ, याद रख लेना है। फिलोलॉजी को क्या कहते हैं? भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन फिलोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। आइकोनोग्राफी, प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन कहलाता है। जो आइकोनिक वस्तुएं होती हैं, जैसे प्रतिमा हो गई, चित्रकला हो गया, तो आइकोनोग्राफी के अंतर्गत प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन होता है, इंपॉर्टेंट है। लेक्सिकोग्राफी फिर से रिपीट हुआ, देखिए। तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से है। किससे? शब्दकोश के संयोजन से है, महत्वपूर्ण है लेक्सिकोग्राफी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटीकल्चर के दौरान निम्नलिखित में कौन एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर का संबंध अंगूर पालन से है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान ही कीट संवर्धन कहलाता है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान ही कीट संवर्धन कहलाता है। कीट संवर्धन, कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र, भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होने वाला वर्म क्या है? तो अर्थवर्म है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होने वाला वर्म होता है, तो यह होता अर्थवर्म। आगे हम लोग बात करते हैं 20 नंबर पर, जेरंटोलॉजी किसके अध्ययन संबंधित है? तो जेरंटोलॉजी का संबंध वृद्धों के अध्ययन से है। आगे हम लोग बात करते हैं 21 नंबर, जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन है? अनुवांशिकता और उसका विचरण इसके अंतर्गत, जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता और उसके विचरण का। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार यह प्रश्न आया हुआ है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा क्या कहलाती है? अभी हमने पढ़ा था जेरेंटोलॉजी कहलाता। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार से जेरेंटोलॉजी से प्रश्न नहीं आया है, इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधा है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित जो ट्यूमर होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है।
टेरिटोलॉजी, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है टेरिटोलॉजी में। अर्निथोलॉजी हमने पहले ही आपको बताया, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एक प्रश्न फिर रिपीट हुआ, जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं जेरेंटोलॉजी। 24 नंबर प्रश्न है, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन संबंधित है। तो पैडोलॉजी मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि पैडोलॉजी का संबंध किससे? तो मृदा निर्माण, मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा, मिट्टी निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है। बात करेंगे 25 नंबर प्रश्न, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है? अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। सेरोलॉजी में क्या है कि रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किसमें होता है? सेरोलॉजी में। और जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। जियोलॉजी में क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जियोलॉजी में। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी, इसके अंतर्गत हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सा से सर्प होता है, सा से सर्पेंटोलॉजी, तो सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। अर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन संबंधित बार बार हो रहा है। इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से बेमेल कौन सा है? तो साइकोलॉजी बेमेल है, बाकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ये सब सुमेल हैं। कैसे हैं? तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जो कि आज की सीरीज का जीव विज्ञान की जो उप शाखाएं हैं उस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, 2009 मेंस में आया था। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन है। यह वीडियो पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ भी कहना है तो कमेंट करें और लगातार यह वीडियो पढ़ता रहेगा। एग्जाम से 10 दिन पहले तक यह सब खत्म हो जाएगा पूरा जीव विज्ञान से ही सबसे अधिक प्रश्न आते हैं विज्ञान सेगमेंट में, तो इसको अच्छे से करेंगे और लगातार बने रहिए। वीडियो आपको बहुत जल्दी सब कुछ बन जाएगा, मिलता रहेगा। करंट अफेयर लगातार पढ़ाया जा रहा है, उसको भी आप लोग देखते रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।